साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चंगुल में राबड़ी देवी बुरी तरह से फंस गई है, बल्कि कहिए पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार ही फंस गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय लालू परिवार बिहार सरकार के साथ एक नई जंग कर रहा है, एक नई जंग लड़ रहा है। भाई वो कुछ नहीं है इस समय, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन वो सारी सुख सुविधाएं अब भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि एक विशाल बंगले पर राबड़ी देवी कब्जा करके बैठी हुई है। उनको लगातार कहा जा रहा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो धमकी दे रही है कि हिम्मत है तो दिखा दो हमको, निकाल करके लगा दो अपने फोर्स, बाहर भगा दो, ये करो वो करो। वो दरअसल सिंपैथी भी गेन करना चाहती है। और जिस तरीके से पूरा परिवार हरकतें कर रहा है, ऐसा लगता है दोस्तों कि वो चाहते हैं कि सरकार की सुख सुविधाओं पर जो जनता के पैसे से चीजें आती हैं उस पर कब्जा जमाकर अब भी ये बैठे रहें, भले ही जनता नकार दे। अब देखिए ताजा मामला क्या है दोस्तों। ताजा मामला यह है कि लालू परिवार की सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा हटा दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, लालू यादव और राबड़ी यादव, इन्हीं दोनों की बात बता रहा हूं, इनको Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। काहे चाहिए भाई, इनको हटाया गया और विशेष सुरक्षा दी गई है। ऐसा नहीं कि सुरक्षा हटा दिया गया, लेकिन इनकी Z+ सुरक्षा में कटौती की गई है। वहीं आप तेजस्वी यादव की बात कीजिए, उनको भी Y+ सुरक्षा मिली हुई है, उसको नहीं हटाया गया, सिर्फ लालू राबड़ी में कम किया गया। और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राजश्री यादव, सबको बिहार सरकार की सुरक्षा मिली हुई है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में बदलाव, एकदम भड़क गए। पता है क्या किया दोनों ने? लालू राबड़ी ने सबको भेज दिया, हमको नहीं चाहिए। लोगों को एकदम माहौल गरमाना, मतलब बताना कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। बताइए, सजा याफ्ता दोषी हैं लालू यादव, इस बात को समझिए, भ्रष्टाचार के मामले में। मतलब उनको भी चाहिए Z+ सिक्योरिटी, और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। इतने सारे मामले चल रहे, अब दोनों ने भगा दिया। और जैसे ही भगाया, आप समझिए कि कैसे माहौल गरमाते हैं। माहौल ऐसे गरमाया कि सारे RJD के लोगों को लगा दिया गया, सब लाठी लेकर के वहां पहुंच गए कि हम सुरक्षा देंगे, आप क्या समझते हैं, ये वो तमाम, मतलब माहौल को गरमाने की चीज और तैयारी चल रही है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, ये परिवार किस तरीके से काम करता है। इस परिवार के एक एक आदमी को बिहार सरकार की सुरक्षा चाहिए। सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, ये किसके टैक्स के पैसे से पलते हैं भाई? ये नेतागिरी करने आए थे या जनता के टैक्स के पैसे पर अय्याशी करना चाहते हैं, मौज काटना चाहते हैं? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे क्या हुआ दोस्तों। तेजस्वी यादव, इनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है ना, इन्होंने भी वापस कर दिया। क्यों? तो हमारे पिताजी को नहीं मिल रहा है तो हम भी नहीं लेंगे। हमारी माताजी पिताजी दोनों को अलग अलग मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला तो हम भी नहीं करेंगे। भगा भेज दिया, अच्छा है, खाली कर दिया। मैं तो कहूंगा बिहार सरकार को कि बढ़िया है भाई, आपकी सुरक्षा में कमी नहीं की। आप नेता प्रतिपक्ष है, आपको मिली सुरक्षा जो चाहिए, और ज्यादा चाहिए होगा तो दिया जाएगा। लेकिन दरअसल दोस्तों ये एंटाइटलमेंट है। ये बात कैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 मिनट के भीतर ही सारा कांड हो गया, कैसे राबड़ी देवी फंस गई है, इस बात को समझिए। ये दरअसल दिखाना चाहते कि ये सुख सुविधाओं के भोगी हो चुके, ये एंटाइटलमेंट चाहते। और इसीलिए याद कीजिए कि जो इनका सरकारी बंगला है दोस्तों 10 सर्कुलर रोड पर, कम से कम 20 साल से कब्जा करके बैठे हैं। भाई पहले तो ठीक है, मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री रहे होंगे, जो भी रहे, विपक्ष के नेता रहे, आपको मिला। लेकिन आज तो आपको नहीं जरूरत है भाई, जो नया मंत्री है उसको चाहिए ना। और वो दलित मंत्री है जिसको दिया गया है, देने को तैयार ही नहीं है। एक बार नोटिस, दूसरी बार नोटिस। ऐसा नहीं है कि इनको बंगला नहीं मिला, इनको कहा गया है कि देखिए ये आपके लिए दूसरा बंगला है, अब आप जाइए, जो बिहार में मंत्री हैं उनको ये बंगला मिलेगा। ये खाली करने को तैयार ही नहीं है।
अंतिम नोटिस तक भेज दिया, इन्होंने खाली नहीं किया दोस्तों, कब्जा करके खूंटा गाड़ के बैठ गए। हालांकि मैं मानता हूं सरकार तत्पर है कि भैया हमको बंगला चाहिए तो चाहिए, वरना हमारे मंत्री कहां रहेंगे जिनके लिए कहा गया है। तो आप देखिए, दो काम हो गया, बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है, आलीशान बंगला चाहिए इनको, 20 सर्कुलर रोड ही चाहिए, और अब सुरक्षा में थोड़ी सी कमी क्या की गई, भड़क गए। ये दरअसल सम्राट चौधरी ने दोस्तों बिहार की जनता के सामने इनकी पोल खोल दी, दिखा दिया है कि ये भोगी लोग हैं, ये सुख सुविधा चाहिए, सिर्फ अय्याशी चाहिए। तो ये बड़ा काम किया। अब आप ही अपनी राय दीजिए दोस्तों कि बिहार सरकार को और क्या करना चाहिए। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर HB शॉर्ट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।